कृपया ध्यान दीजिए, फिरोजपुर कैंट भटिंडा के रास्ते जम्मू तवी से आने वाली सूरतगढ़ बीकानेर जंक्शन के रास्ते जोधपुर को जाने वाली गाड़ी संख्या 19226 जम्मू तवी जोधपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी हम पहुंच चुके हैं सूरतगढ़ जंक्शन, स्टेशन कोड SOG। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और टाइमिंग की बात करूँ तो बिल्कुल ऑन टाइम हमारी ट्रेन चल रही है। अब देखिए, ये रेलवे स्टेशन के बाद हमारा ऑलमोस्ट 3 घंटे का नॉन स्टॉप रन है, क्योंकि अगला जब हॉल्ट होगा वो होगा दैट विल बी बीकानेर। तो 3 घंटे तक ये अब ट्रेन नॉन स्टॉप चलने वाली है सूरतगढ़ के बाद। और सूरतगढ़ में आपको एक गढ़ देखने को मिलेगा, इसके नाम से ही पता चलता है। तो अगर आप रोज़ विज़िट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और जो सूरतगढ़ है और श्री गंगानगर के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें कहा जाता है एज अ फूड बास्केट ऑफ राजस्थान, बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ फूड। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन, जैसे मैंने बताया, 10 मिनट रुकेगी एंड देन वी विल डिपार्ट फ्रॉम सूरतगढ़। सच में यार, इंडिया एक्सप्लोर करना है ना, तो रेलवे से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। आपने कभी नाम नहीं सुने होंगे वैसे रेलवे स्टेशन, वैसे ही जगहें, वैसे डिस्ट्रिक्ट्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं विथ इंडियन रेलवेज़। और स्लीपर क्लास में ट्रैवल करें, स्लीपर क्लास में यू विल गेट दी इंडियन फ्लेवर। चलिए जी, अब यहाँ पर हमारा हॉल्ट तो 10 मिनट का है, लेकिन देखते हैं अब कितनी देर में हमें यहाँ से डिपार्चर मिलता है। चलिए, तो बिल्कुल ऑन टाइम हम सूरतगढ़ से भी डिपार्ट कर चुके हैं और अब 3 घंटे तक नॉन स्टॉप चलने के बाद हम पहुँचेंगे बीकानेर। थोड़ा आराम करूँगा मैं और फ़ोन को करूँगा चार्ज, बिकॉज़ एक बार मेरे साथ सीन हो चुका है कि फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था। अब अगर ऐसा हुआ तो मसले हो जाएंगे, इसलिए पहले ही इसको चार्ज में लगा देते हैं। वैसे अहमदाबाद पहुँचने के बाद इसे मैं चेक ज़रूर करवाऊँगा कि क्या मसला हुआ था, बट अभी फ़िलहाल मैं व्लॉग मिस नहीं कर सकते। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा। सूरतगढ़ को टाटा बाय बाय। ICF कोचेज़ की एक ख़ास बात है कि इस समय में अगर आप ट्रैवल करो ना, तो ट्रैक का आवाज़ बिल्कुल अलग ही आता है। नो डाउट LHB कोचेज़ में भी आता है, लेकिन ICF कोचेज़ में कुछ ज़्यादा ही आता है। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैक साउंड शोर है और कुछ लोगों के लिए मधुर आवाज़। हम जैसे रेल फैन को अगर ट्रैक साउंड ना मिले तो फिर ट्रेन जर्नी करने का कोई मज़ा ही नहीं आया भाई। और उसमें भी जब किसी बड़े जंक्शन से निकलती है ट्रेन और ट्रैक्स चेंज करती है लाइक दिस, उस वक्त जो आवाज़ आती है भाई, खटाक खटाक, लगता है कि सच में आप किसी ट्रेन में बैठे हो। चलिए, मेन लाइन पर हम आ चुके हैं। अब हम यहाँ से स्पीड अप करेंगे जब पूरी ट्रेन मेन लाइन पे आ जाएगी। उसके बाद लोकोमोटिव आ चुका है, कुछ कोचेज़ आ चुके हैं, पीछे से कोचेज़ जो है वो बाकी है। फिर एक्सेलरेशन WDP4D दिखाएगा। और ये हर बड़े जंक्शन पर होता ही है एक्सीडेंटल वैन। खुदा न खास्ता कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो ये वैन्स वहाँ पर तुरंत पहुँच कर लोगों को रेस्क्यू कर सकती है। और यहाँ से शुरू हुआ
रंगीले राजस्थान का एक यादगार सफ़र। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी आपको रेगिस्तान देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा नॉर्मल रूट होगा, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है राजस्थान का रेगिस्तान। ये मैंने लिए थे बठिंडा से ज़ीरा बिस्किट। सच में यार इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। अगर पता होता तो 5-6 और ले लेता। ऐसे रेगिस्तान को देखते देखते ऐसे मैंने ये बारी जो है बंद की है, शीशा लगाया हुआ है इस पर, क्योंकि हवा ना आए और हवा से धूल मिट्टी ना आए। तो ऐसे रेगिस्तान देखते हुए ज़ीरा बिस्किट खाने का मज़ा कुछ अलग ही बन गया है भाई। सच में बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। गाइस गर्मी बहुत ख़तरनाक लग रही है रेगिस्तान से गुजरते हुए। रंगीलो राजस्थान का ये रंग आपके सारे रंग उड़ा देगा। मैं जस्ट अभी मुंह धो के आया हूँ, जस्ट बिकॉज इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मुझे फिर मुंह धोने जाना पड़ा। और अभी भी हम पीछे देखेंगे
रेगिस्तान से होकर ही गुजर रहे हैं। दूर दूर सिर्फ रेत के पहाड़ देखने को मिलेंगे और कुछ नहीं। स्लीपर में ज़्यादा ही लगती है गर्मी, क्योंकि बारी और दरवाजे जो है वो खुले हों या चाहे बंद क्यों ना हो, लेकिन अगर बंद कर देंगे तो गर्मी लगेगी, खुले रखेंगे तो गर्म रेत आपके कोच में आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हालत क्या है कोचेस की। ये देखिए ये सारी रेत रेगिस्तान से चलने के बाद हमारे कोच में उड़ कर आई है। हर कोच में यही हाल है। रेत देखिए फैली हुई है पूरी रेत। और अभी बीकानेर पहुंचने में 1 घंटे जैसा और वक्त बाकी है, और आई डोंट थिंक कि बीकानेर से पहले ये रेतीला रेगिस्तान ख़त्म होने वाला है। चलिए कुछ और शॉट्स देखिए और फिर बीकानेर मिलता हूँ मैं आपसे। तो दोस्तों अभी हम क्रॉस कर रहे हैं लालगढ़ जंक्शन, जो कि बीकानेर से जस्ट पहले आता है, और यहाँ पर कोई ट्रेन खड़ी है। लुधियाना के WDM 3A के साथ। देखिए लालगढ़ जंक्शन अब जस्ट एक स्टेशन पहले ही कंसिडर कर सकते हैं। ओह, ड्यूअल लोकोमोटिव्स, ड्यूअल एल्को। पैसेंजर ट्रेन है। सूरतगढ़, बठिंडा, जयपुर। और सामने की ओर खड़ी है डिब्रूगढ़ लालगढ़। जैसे ही हम क्रॉस करेंगे लालगढ़, अगला हॉल्ट मतलब अगला स्टेशन हमारा होगा बीकानेर। वैसे भी हमारी ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट नहीं है, हम यहाँ से सिर्फ इसे क्रॉस कर रहे हैं स्लोली। ये काफ़ी बड़ा जंक्शन है ये। ओहो, ये है अवध आसाम एक्सप्रेस। चलिए तो लालगढ़ को बोलते हैं टाटा बाय बाय, और बीकानेर की ओर आगे बढ़ चलते हैं। और बीकानेर पहुंचने से पहले आप देख सकते हैं बिल्कुल जो रेसिडेंशियल एरिया है उसके बीच से हमारी ट्रेन जा रही है। आप पीछे भी देखिए, कोई ज़्यादा स्पेस नहीं है, बिल्कुल घरों से सटा हुआ है रेलवे ट्रैक। बिल्कुल सटा हुआ रेलवे ट्रैक है, और थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, बिकॉज छीना झपटी के मसले हो सकते हैं यहाँ पर। बट ये देखिए बिल्कुल सोसाइटी से लगोलग रेलवे स्टेशन के जो ट्रैक है वो बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक गली से मौके गुजर रहा है। पीछे देखिए आप, कोई ज़्यादा स्पेस नहीं है भाई साहब। इसी चीज़ को दिखाने के लिए मैं इतनी देर से गेट पर खड़ा था, बिकॉज मैं अभी तक बीकानेर एक भी बार आया नहीं हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं था कि इस तरफ से या उस तरफ से, बट इतना ज़रूर पता था ऐसे गली से होकर ट्रेन जाती है। सिग्नल भी देखिए, लोगों के घर के बिल्कुल बगल में सिग्नल है।
है ना। मानो किसी सोसाइटी की गली हो और उसके बीच से ट्रेन निकल रही है। ये देखिए, गाँव के एग्जॉस्ट भी ट्रेन के बिल्कुल करीब है। ये देखिए, कितने करीब से ट्रेन, घर के कितने करीब से ट्रेन जा रही है। ये अमृतसर से आ रही है, बिजोपुर आ रही है। हाँ। और गली कूचों से निकलते हुए हमारी ट्रेन फाइनली पहुंच रही है बीकानेर जंक्शन। हाँ। हाँ, और ऊपर आप देख सकते हैं जो मीटर कोच के कोचेज़ है वो स्क्रैप के लिए ही जा रहे होंगे आई गेस, क्योंकि अब तो इनका कोई यूज़ नहीं है। जी तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बीकानेर जंक्शन, स्टेशन कोड BKN। और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1891 में। और इस स्टेशन को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है कि जिस लाइन से हम अभी आ रहे हैं उसके अलावा यहाँ से रेवाड़ी के लिए भी लाइन गई हुई है, तो इसी वजह से बीकानेर को जंक्शन कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पैसेंजर ट्रेन है, पहले यानी मीटर कोच की हुआ करती थी, लेकिन इसमें गुजराती में लिखा हुआ है। सो आई गेस ये अहमदाबाद से या गुजरात में किसी सिटी से आ रहे होंगे। ये देख के काफ़ी अच्छा भी लगा और अपने घर की भी याद आ गई, गुजराती में लिखा हुआ है इसलिए। हमारा यहाँ पर पहुँचने का वक्त था दोपहर 3:10, 3:06 हम पहुँच चुके हैं 4 मिनट बिफोर। और हमारा यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट भी है। तो जब अगर कोई बीकानेर का नाम लेता है तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है? या तो वो होगी मिठाई और या तो होगी यहाँ के भुजिया यानी नमकीन। जी हाँ, क्योंकि बीकानेर जाना जाता है यहाँ की मिठाई और उसके भुजिया के लिए, साथ ही साथ हैंडक्राफ्ट और लेदर प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है बीकानेर। और सबसे बड़ी बात, बीकानेर के पास है एशिया का सबसे बड़ा कैमल फार्म यानी ऊँट का फार्म, और जिसके लिए बीकानेर काफ़ी फेमस भी है। और अपने तय वक्त से 2 मिनट की देरी से हम लोग निकल चुके हैं बीकानेर जंक्शन से भी। पता नहीं क्यों आज मेरी ज़बान इतनी फंबल क्यों हो रही है। सामने खड़ी है हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा से बीकानेर के बीच चलती है। NWR का WDP 4D भगत की कोठी। एक और लुधियाना का WDM 3 है। और क्योंकि ये
स्टेशन नॉन इलेक्ट्रीफाइड है, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे भी कई सारे डीजल लोकोमोटिव्स देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट हर लोको शेड के डीजल लोकोमोटिव्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। कर्व लेते हुए अब हम मेड़ता रोड की तरफ बढ़ने वाले हैं। जैसे रेगिस्तान से हम लोग जा रहे थे, कोई हालत में गर्मी के हिसाब से नींद तो आनी नहीं थी। अब यहाँ से थोड़ा रेस्ट करेंगे और मेड़ता रोड या तो उससे पहले किसी रेलवे स्टेशन पे आपसे मुलाकात होगी। चलिए बीकानेर को कहते हैं टाटा बाय बाय और चलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं नागौर, हॉल्ट है हमारी इस ट्रेन का। अब बात करूँ यहाँ से, क्योंकि फ़िलहाल में हमें पहुँचने का जो टाइम था वो 4:52 शाम का था। अभी ऑलमोस्ट 5:12 हो चुकी है, यानी ऑलमोस्ट 20 मिनट लेट हमारी ट्रेन नागौर पहुँची है। अब मसला ये है, इस ट्रेन का लेट होने की वजह से प्रॉब्लम ये होगा क्योंकि इस ट्रेन को डिबोर्ड करने के बाद विदिन 1 आवर मेरी एक दूसरी ट्रेन है कहीं और जाने के लिए। अगर स्पेसिफाई करूँ तो मेरे अहमदाबाद जाने के लिए। अगर ये ट्रेन 1 घंटे से ज़्यादा लेट हुई तो मेरी वो ट्रेन छूट जाएगी, जिस वजह से बिल्कुल थ्रिलिंग जर्नी होने वाली है ये मेरे लिए। मुझे लगा था बिल्कुल टाइम टू टाइम चलेगी, लेकिन अभी 20 मिनट लेट है। और नागौर की बात करूँ तो ये जगह जो सिटी है वो फेमस है यहाँ की मिठाई और मसालों के लिए। तो अगर कोई नागौर से देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप नागौर से हो। 2 मिनट का हॉल्ट है वैसे, और मैं चाहूँगा कि 2 मिनट में ही ट्रेन निकल जाए, ज़्यादा देर खड़ी ना रहे। और यहाँ से अब सीधा होगा हमारा अगला जो हॉल्ट होगा वो होगा मेड़ता रोड। मेड़ता रोड से भी नॉन स्टॉप चलना है और सीधा जोधपुर जाना है। वैसे तो मैंने 2-3 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है इस ट्रेन का, 1 या 2 मिनट से लेट पहुँचती है जोधपुर। लेकिन 3 दिन पहले, जिस दिन मैं जर्नी कर रहा हूँ उसके 3 दिन पहले ये रात को 10 बजे पहुँची थी, जिस वजह से मुझे काफ़ी डर लग रहा है कि अगर ये ट्रेन 10 बजे पहुँची रात को तो भाई मेरी जो 9:20 की ट्रेन है वो आराम से निकल जाएगी। लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि क्या स्टेटस है, रनिंग स्टेटस क्या है। बिल्कुल थ्रिलिंग जर्नी हो जाएगी अगर कट टू कट चलने लगे हम लोग तो। वैसे अब चलिए यहाँ से डिपार्ट, वैसे सिग्नल वगैरह तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन होपफुली जल्दी से हो जाए और हम यहाँ से निकलें। डिपार्चर तो हमारी ट्रेन ने बहुत ही बढ़िया एस्केलरेशन के साथ लिया है, और यही एस्केलरेशन आगे भी मेंटेन रखे ना तो किसी भी हालत में हम लेट नहीं हो सकते। फ़िलहाल तो हमने नागौर को टाटा बाय बाय बोल दिया है। चलिए देखते हैं मेड़ता रोड कितने बजे तक पहुंचते हैं हम।
ऑलराइट दोस्तों, तो ये हमारा सेकंड लास्ट हॉल्ट मेड़ता रोड जंक्शन, स्टेशन कोड है MTD। और मेड़ता रोड पहुंचने का हमारा सही वक्त था शाम को 5:45 और अभी शाम 6 बजे, ऑलमोस्ट 6 बजे हम लोग मेड़ता रोड पहुंचे हैं, यानी 15 मिनट लेट है। पहले हम 20 मिनट लेट थे, अभी 15 मिनट लेट है। लेट्स सी कि जोधपुर हम कितने बजे तक पहुंचते हैं। खैर, मेड़ता रोड को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो अभी फ़िलहाल हम आ रहे हैं जोधपुर बठिंडा लाइन, वो तो है ही, एक है जोधपुर बीकानेर लाइन और दूसरी फालना मेड़ता रोड लाइन। तो यहाँ से अभी हमारी ट्रेन का ऑलमोस्ट 2 मिनट का हॉल्ट है और देखते हैं कि 2 मिनट में कितनी देर में हम लोग यहाँ से डिपार्ट करते हैं, क्योंकि ये जंक्शन है तो हो सकता है कोई ट्रेन का पास थ्रू ऐसा कुछ हो तो उस वजह से लेट हो सकते हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। और यहाँ पर आपको 3 प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, जो डेली 8,000 to 10,000 कस्टमर को सर्व करता है और यहाँ से डेली 700 से 1000 ट्रेनें पास थ्रू होती है मेड़ता रोड जंक्शन से। तो फाइनली अब हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है मेड़ता रोड से और डिपार्चर सिग्नल भी हो चुका है। चल जाओ भैया, आगे वाले कोच में चढ़ जाते हैं। यार ये चीज़ बहुत परेशान करती है लोगों को। जब ट्रेन चलती है उसके बाद चाय वाय लेने की समझ पड़ती है। वो चाय अंदर दे रहे थे, उतने में ट्रेन चलना शुरू कर दिया। चलिए अब डिपार्चर देखते हैं मेड़ता रोड से। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि मेड़ता सिटी और बीकानेर के लिए ट्रेन यहाँ से बदलनी होती है। शाम बढ़िया है और व्यू भी बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि अब नॉन स्टॉप हमारा रन होने वाला है जोधपुर तक और टाइम टू टाइम बिल्कुल मेड़ता रोड से भी हमें सिग्नल जो है वो मिल गया। अब बस अगर बीच में कहीं पे भी कोई क्रॉसिंग की वजह से या ओवरटेक की वजह से रुका ना जाए तो हमारा जो टाइम है 8:20 का रात को जोधपुर पहुंच ही जाएंगे। और पहुंच जाए तो ही बढ़िया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया बस 1 घंटे का ही गैप है मेरे पास। कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो मसला है। और उस ट्रेन जर्नी का भी ब्लॉग बनाना है तो मुझे स्टेशन के बाहर जाना होगा, ब्लॉग शूट करके, शूटिंग वगैरह करके फिर अंदर आना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा बफर टाइम चाहिए ही मुझे। बाकी नाउ वी आर डिपार्टिंग फॉर मेड़ता रोड जंक्शन। और आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन बिल्कुल खाली हो चुकी है, कुछ ही पैसेंजर्स हैं। और ये बाहरी मैंने इसी वजह से, जो दोनों विंडो है इसलिए मैंने बंद की थी क्योंकि रेत बहुत उड़ कर आ रही थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अभी भी सीट पर कितनी ज़्यादा रेत है। राजस्थान में अगर आप जर्नी कर रहे हो तो ये एक मसला है जो आप ज़रूर से फेस करेंगे। बाकी ट्रेन बिल्कुल खाली है और जोधपुर के पहले कहीं रुकने वाली भी नहीं, तो अब ऐसे खाली ट्रेन में ही जाना है। और होले होले हम लोग मेड़ता रोड से आगे बढ़ रहे हैं और होले होले से काम चलना नहीं है। तो दोस्तों अभी शाम के 7:49 हो रहे हैं और हम रायका बाग पैलेस से निकल चुके हैं, मतलब स्किप कर रहे हैं रायका बाग पैलेस को। और ये जो रेलवे स्टेशन है अगर आपको मैं दिखाऊं तो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है जोधपुर जंक्शन से।
और काफ़ी बिफोर हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आके रुक गई थी ट्रेन। मुझे लगा यहाँ पर कभी इससे ज़्यादा देर रुका ना जाए तो अच्छा है क्रॉसिंग की वजह से, लेकिन रुकने के बाद 5 मिनट रुके और चलना शुरू हो गया। तो बस 2 किलोमीटर दूर है हम हमारी मंजिल जोधपुर से, और जो टेंशन था मुझे कि मेरी ट्रेन छूट ना जाए वो भी अब जा चुका है, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 घंटे का बफर मिला था जैसे मैंने बताया था। लेकिन अब कोई मसला नहीं है, ट्रेन हमारी बिफोर टाइम जोधपुर पहुंच जाएगी। 2 किलोमीटर बचा है बस। ऑल राइट गाइज, सो 1090 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद दिस इज़ आर डेस्टिनेशन जोधपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है JU। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। उम्मीद है आपको इस ब्लॉग में मज़ा आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। वहाँ पर आपको मेरी जर्नी की लाइव अपडेट और बिहाइंड द सीन्स मिल जाएंगे। तो अगर आप फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाजू में से ट्रेन निकल रही है जो कि है जोधपुर भोपाल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग। तो मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द एक और ट्रेन जर्नी के व्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल पुख्तून बॉय एंड सेइंग गुड बाय फ्रॉम जोधपुर जंक्शन। टाटा।